में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स कहलाते हैं। आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। बच्चों, आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानताओं या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने 1905 में किया, किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में आनुवंशिक की नींव डाली। बच्चों, आनुवंशिक के 3 नियम उन्होंने बताया। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, दूसरा नंबर जो है यह पृथक्करण का नियम, और तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। बच्चों, मेंडल ने तीनों नियम का प्रतिपादन किया, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आनुवंशिक एककों के लिए हेरिडिटरी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है और जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। बच्चों, आधुनिक आनुवंशिक की नींव और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। इनका जन्म 1822 में 22 जुलाई को माली परिवार में हुआ। मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून के मठ में एक पादरी थे और अवकाश के समय में गिरजाघर के बगीचों में मेंडल ने मटर के पौधों पर संकरण के अनेक प्रयोग किए। 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद मेंडल ने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 1865 में आनुवंशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आधुनिक आनुवंशिक की नींव डाली। इसीलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इन प्रयोगों को मेंडल ने द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया। फिर से बता देते हैं बच्चों, ये जो प्रयोग मेंडल ने किया उसको प्रकाशित करने वाले संस्था का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। दुर्भाग्यवश उस समय मेंडल के नियमों को कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डार्विन के विकासवाद की ओर लोग आकर्षित थे। इसी कारण मेंडल के कार्यों एवं नियमों का अनदेखी कर दिया गया। मेंडल का यह कार्य जो है 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक अलग अलग प्रयोग करके उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मेंडल प्रयोग किए थे। इस तरह से ये तीनों वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, ऑस्ट्रिया के शैरमान, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप मेंडल के नियमों की खोज पुनः विश्व के सामने आई। इस तरह से बच्चों, आनुवंशिकी के नियमों को मेंडेलिज्म भी कहते हैं। मेंडलीय वंशागति। मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक संकरण और द्विसंकरण का प्रयोग किया। बच्चों, जब मेंडल ने किसी एक विशेष गुणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया, जैसे इन्होंने लंबे पौधे को बौने पौधे से संकरण करवाया, केवल एक ही गुणों को ध्यान में लिया, तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जब मेंडल ने 2 या अधिक गुणों को ध्यान में रखते हुए
संकरण करवाया तो इसे द्विसंकरण के नाम से जानते हैं या डाई हाइब्रिड कास्ट कहते हैं। जैसे रंग और बीजों का आकार गोल और पीला। इस तरह से बच्चों मेंडल ने तीनों प्रयोगों को किया और मेंडल ने 7 विपर्यायी लक्षणों का चयन किया अपने प्रयोगों के लिए, जैसे तने की लंबाई और पुष्पों की स्थिति। हो गए?